सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें तेरे पवित्र उपस्थिति में आने का मौका दिया है। यीशु, तेरे बिना हे प्रभु हम कहां जाएंगे? तेरी दया के बिना प्रभु हम कैसे जी पाएंगे? प्रभु, हम पापी हैं, हम कमजोर हैं, हम नादान हैं। यीशु, अपने पापों की क्षमा मांगते हुए हम तेरे पास आते हैं। यीशु, तू ही हमारे जीवन के, हमारे हृदय के, हमारे परिवार के, तू ही एक प्रभु राजा है, तू ही परमेश्वर है, तू ही दयालु ईश्वर है। यीशु, बार बार पाप में गिरने के बाद भी तू कभी हमें छोड़ता नहीं, तू कभी भी हमारा हाथ प्रभु छोड़ता नहीं, हमें थामे रखता है, हमें संभालता है। यीशु, हम जितना भी तेरी स्तुति बड़ाई आराधना करें वो कम है, क्योंकि तेरी महिमा अनंत है, अथाह है। यीशु, आराधना आराधना, तेरी स्तुति, तेरी वंदना करते। यीशु, हमें स्पर्श करते तेरे वचन के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा हमें स्पर्श कर दे। यीशु, तेरे पवित्र स्पर्श के लिए हम तड़पते हैं। यीशु, तेरी दिव्य दया पर हम भरोसा रखते हैं। आजा यीशु, हमें स्पर्श कर दे। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। मरिया, कृपा से पूरे प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। Praise the Lord, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम लोग इस समय प्रभु के वचन को सुनेंगे, प्रभु के वचन को अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि प्रभु कितने दयालु हैं, वह हमसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि उनकी दया के बिना, उनकी कृपा के बिना, उनकी क्षमा के बिना हम कभी जी नहीं सकते हैं। उनकी कृपा में ही, उनकी दया में ही हमारी जिंदगी है।
कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं आज इब्रानियों के नाम का पत्र। इब्रानियों के नाम का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16वां वचन। इब्रानियों के नाम का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16वां वचन में हम पढ़ते हैं, इसीलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। इसीलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें। वचन कहता है जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है इसीलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, प्रभु की दया के सिंहासन के पास जाएं, क्योंकि उनसे हमें क्या मिलता है? हमें दया मिले और वह कृपा मिले। क्या के लिए कृपा मिले? कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में, हमारी जरूरतों में, हमारे परीक्षाओं में, जब शैतान हमें प्रभु से दूर करने के लिए आए, जब हमारे विश्वास की परीक्षाएं आए, तब हमारी सहायता करेगी। उस कृपा को, उस दया को प्राप्त करने के लिए हम उस दया के सिंहासन के पास जाएं, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। हम लोग ज्यादातर सोचते हैं कि परमेश्वर बहुत भयानक है। परमेश्वर भयानक है। परमेश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमेशा क्रोध से बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है, जो हमेशा यह इसके लिए तत्पर रहते हैं कि कब हम पाप में फंस जाए और वह हमें क्षमा करे। इस प्रकार के परमेश्वर की छवि, एक चित्र हम लोगों ने हमारे दिमाग में बना के रखा है कि परमेश्वर जैसे ही हम पाप में फंसते हैं हमें दंड देते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन वचन कहते हैं, वो कहता है कि he is slow to get angry, he is slow to anger। क्रोध करने में वो धैर्य रखते हैं, वो धीरज रखते हैं, उनको इतना जल्दी क्रोध नहीं आता है। वो दयालु परमेश्वर है, वो हमें दया दिखाने के लिए रुके हुए हैं। हम ही उनके सिंहासन के पास नहीं जाते हैं। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ 86 का 5, 86 का 5, स्तोत्र ग्रंथ 86 का 5। वचन कहता है प्रभु तू भला है, प्रभु तू भला है, दंड देने वाला, क्रोध वाला, भयानक वाला नहीं। वचन कहता है परमेश्वर प्रभु तू भला है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय है। अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय है, गुस्से वाला नहीं है, क्रोध वाला नहीं है, लेकिन दयालु है, प्रेममय है, एक पिता है। हम जानते हैं हमारे यह धरती में जो माता पिता है हमसे कितना प्रेम करते हैं। जितना भी हम बुरा व्यवहार क्यों ना करें, वो हमें क्षमा करते हैं, हमें वापस प्यार करते हैं, फटकारते जरूर है, क्रोध से हमें डांटते जरूर है, लेकिन हमें प्रेम भी उतना ही ज्यादा करते हैं, उससे भी ज्यादा प्रेम हमें करते हैं। तो सोचिए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारे संसार के माता पिता हमें इतना प्यार करते हो, तो स्वर्ग के हमें हमारी रचना करने वाले परमेश्वर हमें कितना कितना प्रेम करते होंगे। यह सोचने की बात है कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों कि प्रभु हमें कितना प्रेम करता है, कितना दया दिखाता है। अक्सर हम लोग परमेश्वर से दूर रहते हैं क्योंकि हम उनसे डरते हैं, हम उनसे दूर रहते हैं क्योंकि हम उनसे डरते हैं। लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि वह भले परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, हम उनके और नजदीक आना चाहेंगे। हम बच्चों के देखते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, जो भला होता है, जो हमेशा प्यार करता है, जल्दी गुस्सा नहीं होता है, क्षमा करता रहता है, जो बोलने से भी कुछ नहीं कहता है, क्षमा करते जाता है, दयालु होता है, उसी के पास बच्चे और जाते हैं।
अगर हमारे घर में कोई एक मेहमान आ जाए जो ऐसे व्यवहार का है, जो इतना हमेशा खुशी रहता है, दयालु है, डांटता नहीं, बच्चे उनके पास दौड़ के जाएंगे, माता पिता को भी भूल जाएंगे। वैसे ही हमारा परमेश्वर इतना भला है, क्यों ना हम उनके पास जाए। क्यों हम उनसे दूर रहते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं परमेश्वर क्रोधी है, परमेश्वर बहुत गुस्से वाले हैं, एक सिंहासन पर बैठते हैं और हमेशा दिन भर वह हमारे पापों के अनुसार दंड देते रहते हैं। नहीं, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दया है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग पढ़ते हैं यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 12। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 12 में प्रभु हमसे क्या कहते हैं? तुम उत्तर की ओर जाकर यह संदेश सुनाओ, विश्वासघातिनी इस्राएल। यहाँ इस्राएल के जगह में हम लोग अपने अपने नाम को सुनेंगे। विश्वासघातिनी इस्राएल, मेरे पास लौटो। जब हम लोग पाप करते हैं, हम उनसे दूर चले जाते हैं और उनके पास वापस आना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग डर जाते हैं प्रभु हमें दंड देगा, हमें क्षमा नहीं करेगा। लेकिन प्रभु कहते हैं मेरे पास लौटो, यह प्रभु की वाणी है, मैं तुम पर और अप्रसन्न नहीं होऊंगा, मैं तुम पर और अप्रसन्न नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं दयालु हूं। ये परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु स्वयं कहते हैं मैं तुम पर और अप्रसन्न नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं दयालु हूं। यह प्रभु की वाणी है, मैं सदा 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 के लिए तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। प्रभु कहते हैं मैं सदा के लिए तुम पर क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर भला है, प्रेममय है, हमें दया दिखाना चाहते हैं। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आगे पढ़ेंगे ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 30 का 18वां वचन। ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 18वां वचन हमसे क्या कहता है? वचन कहता है फिर भी प्रभु तुम पर कृपा दिखाना चाहता है, वह तुम पर तरस खाने के लिए उठ खड़ा हो रहा है। वचन कहता है वह तुम पर तरस खाने के लिए उठ खड़ा हो रहा है। कैसे मेरे प्यारे भाई और बहनों, किसको तरसना चाहिए, किसको खड़ा होना चाहिए? हमें क्षमा और दया पाने के लिए या परमेश्वर को क्षमा और दया दिखाने के लिए? हमें खुद खड़ा होना है ना। लेकिन यह वचन कहता है फिर भी प्रभु तुम पर कृपा दिखाना चाहता है, वह तुम पर तरस खाने के लिए उठ खड़ा हो रहा है, क्योंकि प्रभु न्याय प्रिय प्रभु है। धन्य है वे जो उसका भरोसा करते हैं, जो उसका भरोसा करते हैं। वह तुम पर तरस खाने के लिए उठ खड़ा हो रहा है। हम ही हैं जो प्रभु के पास तरस पाने के लिए, दया पाने के लिए, क्षमा पाने के लिए नहीं आते हैं। नहीं तो प्रभु रुके हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब हम लोग पाप में फंसते, उनके प्रेम के बंधन से हम टूटकर दूर चले जाते हैं। लेकिन प्रभु वहां तक सीमित नहीं रहते हैं। प्रभु हमें वापस उस प्रेम के बंधन में जोड़ना चाहते हैं। उसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए, लेकिन बार बार प्रभु कोशिश करते हैं हमें उस प्रेम के बंधन में वापस बांधने के लिए। प्रभु बार बार प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। इसलिए तो वचन कहता है कि वह तुम पर तरस खाने के लिए उठ खड़ा हो रहा है। हम ही प्रभु से दूर चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग यह मानते हैं प्रभु दयालु नहीं है, प्रभु क्रोधी है। और एक चीज कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम लोग पाप पे फंसते हैं ना, एक चीज जो गिल्ट बोलते हैं, वो गिल्ट शैतान गिल्ट के रूप में हमारे दिमाग में खेलता है। जो वह एक दोष की भावना, एक पाप की भावना कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बुरा हूं, मैं प्रभु के सामने जाने के योग्य नहीं हूं, इस प्रकार के ख्यालात शैतान हमारे मन में डालता है, हमारे हृदय में डालता है, हमारे दिमाग में डालता है, ताकि हम लोग पाप में फंसने के बाद प्रभु के पास क्षमा मांगने के लिए वापस ना जाए।
शैतान हमारे दिमाग में यही लाता है कि तुमने पाप किया है, तुम प्रभु के योग्य नहीं हो, उनके सामने जाने के योग्य नहीं हो, इसलिए हम प्रभु के सामने नहीं जाते हैं, कृपा नहीं पाते हैं। इसलिए कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस गिल्ट की भावना को, यह दोष की भावना को, इसको हम अपने से दूर करें। जो एक शर्मिंदगी आती है, ठीक है, पश्चाताप करते हैं, लेकिन उस शर्मिंदगी के भाव को हमारे ऊपर इतना हावी होने ना दे कि वो हमें परमेश्वर से ही दूर कर दे। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, पश्चाताप करने का मतलब ये नहीं है कि रो करके प्रभु से क्षमा मांगते गए, नहीं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रो रो के प्रभु से क्षमा मांगते हैं, वापस फिर से उसी पाप में गिर जाते हैं, तो क्या फायदा। पश्चाताप का मतलब क्या है? पश्चाताप का असली मतलब है एक निर्णय लेना, एक निर्णय लेना। जो उड़ाऊ पुत्र था, उसने एक निर्णय लिया। जब उसको एक हृदय में एक भावना आई कि मैंने जो किया अच्छा नहीं किया, उसने एक निर्णय लिया, मैं उठूंगा और मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और एक नौकर के जैसे रहूंगा। उसने एक निर्णय लिया, उसने पश्चाताप किया। वैसे ही हमें भी पश्चाताप करना है, एक निर्णय लेना है। जो पाप में हम फंस रहे हैं, उससे दूर रहने के लिए, उसमें नहीं फंसने के लिए हम क्या क्या करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे, क्या क्या चीज को छोड़ देंगे। जो अब हम निर्णय लेंगे वही एक पश्चाताप, हृदय से सच्चा पश्चाताप बनता है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को याद रखे, इस बात को ध्यान रखे। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जो हमारे पीछे एक पिक्चर देख रहे हैं प्रभु की दिव्य दया का, डिवाइन मर्सी का, जब संत फॉस्टीना को यीशु दर्शन देते हैं, संत फॉस्टीना को यीशु क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं, हम देखते हैं ये जो डायरी ऑफ सेंट फॉस्टीना है, जिसको जहां पर हम लोग पाते हैं कि संत फॉस्टीना ने जितने भी उन्होंने यीशु के साथ अनुभव हुआ, जितने भी उनको संदेश मिला, सब कुछ उन्होंने इस डायरी में लिखा है। और इस डायरी से, उन्हीं के बातों से हम लोग जानते हैं प्रभु क्या कहते हैं। डायरी ऑफ डिवाइन मर्सी number 1275. My secretary write that I am more generous towards sinners than towards the just. मैं धर्मी से भी ज्यादा पापियों के ऊपर दया दिखाता हूं, पापियों के तरफ मैं और भी आकर्षित होता हूं, धर्मियों से ज्यादा। It was for their sake that I came down from heaven. उन्हीं के लिए तो मैं स्वर्ग से नीचे आया हूं। It was for their sake that my blood was spilled. उन्हीं के लिए तो मैंने अपना खून बहाया है। Let them not fear to approach me. They are most in need of my mercy. पापियों से कहो कि वो मेरे पास आने से घबराए नहीं, क्योंकि उन्हीं के लिए तो मैं आया हूं। प्रभु कहते हैं पापियों के लिए ही तो मैं आया हूं। इसलिए जब हम पाप में फंसते, प्रभु के पास वापस आने के लिए हम डरे नहीं, हम लोग हिचकिचाए नहीं, क्योंकि वचन में हम लोगों ने क्या सुना? ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 18, प्रभु उठ खड़े हुए हैं हमें दया दिखाने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए। वो उठ खड़े हुए हैं अपने सिंहासन से, लेकिन हम ही नहीं आना चाहते। अंत में हम लोग पढ़ते हैं वचन में, प्रभु कहते हैं, यही डिवाइन मर्सी, डायरी ऑफ सेंट फॉस्टीना नंबर 687 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु कहते हैं, say unceasingly the chaplet that I have taught you. जो दया की माला बिनती यीशु ने सिखाई, जो हम लोग दया की माला बिनती कहते हैं ना, वो स्वयं यीशु ने ही सिखाया संत फॉस्टीना को, और उसी को हम आज करते हैं। और इसीलिए जो यीशु कहते हैं, से अनसीजिंगली, बिना रुके इस दया की माला बिनती को बोलते जाओ, that I have taught you. Whoever will recite it will receive great mercy at the hour of death. मरने के समय वो बहुत बड़ी दया को ग्रहण करेगा। Priests will recommend it to sinners as their last hope of salvation. जो पुरोहित गण है वह पापियों को उनके अंतिम बचने का अंतिम मौका कह करके इसी दया की माला बिनती को वो लोग सिखाएंगे, कहने को सिखाएंगे। Even if there were a sinner most hardened,
if he were to recite this chaplet only once, he would receive grace from my infinite mercy. प्रभु कहते हैं जितना भी कठोर 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 से भी कठोर पापी क्यों ना हो, अगर वो केवल एक बार भी इस दया की माला को बिनती बोले ना, तो वो मेरे दिव्य दया से इतनी आशीष से और इतनी दया और इतनी कृपा को वह प्राप्त करेगा, अगर केवल एक बार भी बोले। आगे प्रभु कहते हैं, I desire that the whole world know my infinite mercy. I desire to grant unimaginable graces to those souls who trust in my mercy. प्रभु कहते हैं कि यह मेरी इच्छा है कि संसार, पूरा विश्व मेरे अनंत अथाह प्रेम के बारे में और दया के बारे में, अथाह दया के बारे में पूरा संसार जाने। और प्रभु आगे कहते हैं, I desire to grant unimaginable graces to those souls who trust in my mercy. जो यीशु पर भरोसा करते हैं, विशेषकर उनकी दया पर भरोसा करते हैं, उनको मैं ऐसी कृपाएं प्रदान करूंगा जिनके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं है, जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है, वैसी कृपाएं मैं उनको दूंगा। ये यीशु का वचन है। यीशु कहते हैं कि जो मेरी दया पर भरोसा करता है उनको मैं बहुत सारे आशीषें दूंगा, और जो उन्होंने सोचा नहीं है वैसी वैसी कृपाएं भी मैं उनको दूंगा। इसलिए तो हर फोटो के नीचे क्या लिखा रहता है, यीशु की यह आज्ञा है कि हर फोटो के नीचे इसी को लिखा जाए, जीसस आई ट्रस्ट इन यू। यीशु मैं आप पर भरोसा रखता हूँ, हर परिस्थिति में, मेरी कमजोरियों में, मेरे पापों में, मेरे परेशानियों में, मेरे परिवार में, मेरे काम कर्म में, मेरे जीवन के प्रतिदिन क्रूसों में, यीशु मैं आप पर भरोसा रखता हूं। आइए कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक भेद हम लोग इस यीशु के, जिस दया की माला बिनती को यीशु ने सिखाया है, एक भेद हम इस माला को बोलेंगे, केवल एक भेद हम लोग पूरे विश्व के लिए, अपने लिए और प्रभु के इस दिव्य दया के बारे में सब कोई जाने, और बड़े बड़े शोधक अग्नि के आत्माएं और जितने भी कठोर 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 हृदय वाले पापी हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम सभी पापी हैं, कोई भी पाप बड़ा छोटा नहीं होता है, हम प्रत्येक जन पापी हैं, प्रत्येक जन। इसलिए आइए हम लोग एक दूसरे के लिए, पापों की क्षमा के लिए हम लोग प्रार्थना करें। यह एक दया की माला बिनती इतने सुंदर तरीके से मैंने एक वीडियो में देखा था जो मातृधाम आश्रम ने बनाया था, उसी के हिसाब से आइए हम लोग इस दया की माला बिनती को बोलेंगे। हे शाश्वत पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख
हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए साथ में बोले, यीशु मैं आप पर भरोसा रखता हूँ, यीशु मैं आप पर भरोसा रखता हूँ, यीशु मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। प्रणाम मरियम, कृपा से पूरे, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए, जैसे वे आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।